हरकत की बहुत भारी सजा होगी तुम्हारी, बहुत भारी। एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, ये मेरा वादा है खुद से। कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। तो जनाब ड्रामा सीरियल डाइन के नेक्स्ट एपिसोड में जब शबाब को होश आ जाती है, लेकिन डॉक्टर जवार से कहता है कि ये सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। शबाब को हैवी डोज में जहर देने की कोशिश की गई है और अगर आप थोड़ी सी भी मजीद देर करते तो हम शायद इन्हें ना बचा पाते। वैसे आपको मजीद मोहतात होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि शबाब तो काफी दिन से घर से बाहर भी नहीं निकली, यानी आपके घर वालों में से ही किसी ने इसे जहर दिया है। अब जवार तो ये सुन के काफी परेशान हो जाते, उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपने घर कॉल करता है, अपने मुलाजिम से कहता है सब घर वालों को एक जगह पे जमा करो, मैं फौरन घर पहुंच रहा हूँ, मुझे सब घर वालों से बहुत ही जरूरी बात करनी है। अब फौजिया और जकिया के तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। फौजिया जो है वो जकिया को समझाती है कि कुछ हो या ना हो, तुम्हारे चेहरे के तासुरात से जरूर कुछ हो जाएगा, इनको ठीक रखो। वैसे भी किसी के पास क्या सबूत है कि शबाब को चाय तुमने बनाकर दी थी। और दूसरी बात ये कि अगर शबाब को तावीज पीने से कुछ भी ऐसा वैसा होता तो वो 2 दिन पहले भी तो हो सकता था। ये जरूर इसी मीशा का काम है। फौजिया उसे कहती है कि तुम्हें खौफजदा रहने की इसीलिए कोई भी जरूरत नहीं है, समझो हमें तो बहुत अच्छा मौका मिल गया अब मीशा को घर से बाहर निकलवाने का, क्योंकि आखिरी बार चाय तो मीशा ने ही शबाब को दी थी। तो हम जवार शाह से कह देंगे कि इसका मतलब तो साफ है कि मीशा ने ही चाय में कुछ ना कुछ मिलाया था। जबकि जकिया परेशान होती ही रहती है कि वो चाय आखिरकार बनाई तो मैंने ही थी ना। खैर दूसरी तरफ मीशा तो बहुत ज्यादा खुश होती है, अपने बेटे को खूब प्यार करती है, जी भर के उसके साथ खेलती है और फिर सोचती है कि बड़ा शबाब तो मुझे धमकी दे रही थी कि घर से निकाल देगी, अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस घर से कौन निकालता है और मेरे बेटे हुनैन शाह से मुझे कौन दूर करता है। बहरहाल थोड़ी परेशानी तो मीशा को भी होती है, तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है और वो सारी सूरत हाल से उसे आगाह करती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था कि दवाई की हैवी डोज नहीं देनी, वो किसी की जान भी ले सकती है। जिसपे मीशा कहती है कि उस वक्त हैवी डोज देना जरूरी था, अगर मैं ऐसा ना करती तो सुबह तक शबाब ने मुझे घर से निकाल देना था। बहरहाल डॉक्टर उसे कहती है कि जवार शाह को किसी किस्म का भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो याद रखना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसपे मीशा कहती है कि जवार को शक तो जरूर होगा, बल्कि पूरा यकीन होगा कि उसकी बहनों ने ही शबाब को मारने की कोशिश की है और अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। उधर जवार घर आता है, गुस्से में सब लोगों पे चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे सीधी तरह बता दो आखिर शबाब की जान लेने की कोशिश किसने की है, वरना फिर पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। और तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। अब फौजिया और जकिया तो फौरन से पहले सारा इल्जाम उठा के मीशा के सर पे धर देती हैं कि पूछे इससे, इसी ने तो आखिरी बार शबाब को चाय दी थी, अगर हम पे यकीन नहीं आता तो शबाब भाभी से ही पूछ लें आप जाके कि किसकी चाय पीने के बाद वो बेहोश हुई थी। अब जवार शाह मीशा की तरफ गुस्से से देखता है कि क्या ये सच है, तुमने चाय दी थी। मीशा कहती है कि जी सरकार, ये बिल्कुल सच है, चाय मैंने ही दी थी, लेकिन मुझे चाय देने के लिए जकिया मैम ने कहा था। जवार शाह गुस्से से जकिया की तरफ देखता है, जिसपे जकिया साफ मुकर जाती है कि भाई मेरे पर इल्जाम लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं इसे शबाब भाभी के लिए चाय बनाकर क्यों दूंगी, और अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं खुद शबाब भाभी को चाय ना दे आती। जवार शाह तो खासा परेशान हो जाते कि भाई किस पे यकीन करूं किस पे ना करूं, कौन सच बोल रहा और कौन झूठ। बहरहाल वो कहता है कि अब मुझे मजबूरन पुलिस को ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाना पड़ेगा। इस पे मीशा कहती है कि सर आपको पुलिस को इन्वेस्टिगेट करवाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फौजिया और जकिया तो परेशान हो जाती हैं कि भला इस बंदी के पास क्या सबूत है ऐसा। खैर मीशा अपना मोबाइल फोन निकालती है और वो वीडियो निकालकर तो जवार को दिखाती है, जिसे देखकर जवार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आखिरी बार जो चाय शबाब ने पी थी उसमें जकिया कुछ मिला रही है, अलबत्ता वो पीर साहब का दिया गया एक तावीज था। अब जकिया ये बात जवार को तो बता नहीं सकती थी। जवार तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चीखता है जकिया पे कि तुम किस कदर मकार हो रहे हो, मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, जगह दी और तुमने मुझे ये सिला दी है, मेरी ही बीवी की जान लेने की कोशिश की है और इल्जाम उठाकर सारा का सारा इस बेचारी पर धर दिया। जबकि मीशा जवार शाह से कहती है कि सर वैसे मैंने तो बहुत बार जकिया को चाय में या खाने में कुछ न कुछ मिलाते देखा है, लेकिन जाहिर है कि मैं आपको ये बात कैसे बताती, आप मेरी बात पर यकीन ना करते, क्योंकि ये आपकी बहनें हैं और मैं एक मुलाजमा हूँ। तब ही इस बार मुझे मौका मिला तो मैंने वक्त जाया किए बगैर फटाफट ये वीडियो बना ली और शुक्र है कि मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि इस दफा तो मैं ही बुरी तरह फंसने वाली थी। बहरहाल जवार शाह जकिया से कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं कर सकता, जाहिर है मेरी इज्जत का मामला है, बहरहाल इस घर में मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और मुझे सुबह तक इस घर में नजर न आना। अब जकिया तो जवार के पैरों में गिर जाती और मिन्नत तरले करने लग जाती कि भाई हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेकिन जवार शाह उसे एक बार कह देता है कि तुम्हारा शौहर है ना, उसे कहो तुम्हें उठाए और तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करे, ये मेरा मसला नहीं है। अब जकिया तो चली जाती है, जबकि फौजिया तो बहुत ज्यादा
उदास और परेशान हो जाती है क्योंकि अपनी बहन के बगैर रहने की आदत नहीं ना होती उसे। बहरहाल ज़किया कहती है कि ये सब कुछ मीशा ने ही किया है और जानबूझ के किया मुझे घर से निकालने के लिए, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि पीर साहब के तावीज़ से कम शबाब हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती। अब मीशा तो बहुत खुश होती है कि उसका खेल तो कामयाब रहा, जबकि फौजिया जब मीशा को अकेले में मिलती है तो उसे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या खेल खेल रही हो तुम, पैसे चाहिए तुम्हें? जिसपे मीशा से कहती है कि पैसे आप संभाल के रखें क्योंकि अब आपके काम आएंगे, वो अगली बारी आपकी ही है इस घर से जाने की। फौजिया तो बड़े गुस्से और नफरत से देखती है मीशा को, लेकिन उसे क्या कह सकती है। वो वहाँ से बगैर गुस्सा किए तो चली जाती है, लेकिन अपने कमरे में आकर अपने शौहर के सामने चीखने लग जाती है कि वो खुद को समझती क्या है। चीजें थोड़ती फोड़ती आमिर उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ है, जिसपे वो कहती है कि जल्द से जल्द मीशा को इस घर से निकालो वरना वो औरत बहुत जल्द हमें भी इस घर से जलील करवा के बाहर निकाल देगी। उधर शबाब को जब मुकम्मल होश आ जाती है तो वो जवार शाह से कहती है कि पता चला कि मुझे जहर देने की कोशिश किसने की थी। तो जवार उसे पूरी बात बता देता है। शबाब बहुत शर्मिंदा होती है और जवार शाह से कहती है कि एक दफा मीशा को यहाँ पर बुला लो, मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं कितनी बेवकूफ थी, मीशा को घर से निकालने का सोच रही थी, और अगर वो ना होती तो आपको कभी पता ना चलता कि इस घर में मेरे कितने दुश्मन है जो मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। जवार तो खुद भी यही चाहता था कि मीशा उसके घर में ही रहे और हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहे। अब शबाब की बात सुनता है तो उसके दिल ही दिल में बहुत कुछ होने लगता है कि शुक्र है शबाब का गुस्सा मीशा को लेकर खत्म हो गया और अब मीशा हमेशा मेरी नजरों के सामने ही रहेगी, क्योंकि जवार ना चाहते हुए भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मीशा से मोहब्बत करने लगा है। तो नाज़रीन, अब फौजिया के साथ मीशा क्या करने वाली है? क्या उसे घर से निकलवाएगी या खुद अपने हाथों से उसकी जान लेने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।